हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। सुर्खियों में क्यों, ठीक है, सीरीज के अंतर्गत आज हम देखेंगे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन क्या है, ठीक है, और इससे जुड़े जो है भारत में क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या-क्या बदलाव हैं, देखिए क्लासेस किस तरीके से होने वाली हैं और कितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस क्लास में सब कुछ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्लास की रूपरेखा ऐसी रहने वाली है, ठीक है। कौन-कौन से जो है मिशन चल रहे हैं, क्या है, सब कुछ हम इसके अंतर्गत बताएँगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, 2.5 लाख युवाओं को रोजगार, ठीक है। तो भारत के डिजिटल क्रांति कृषि क्षेत्र तक पहुंची है। तो जो जो आपकी डिजिटल क्रांति है, अब इसका जो है शुरुआत आपके कृषि क्षेत्र में भी हो गया है, ये जान लीजिए। और बताते चलें कि इसके तहत डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत आपको 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की सरकार की योजना चल रही है। तो आप लोग भी इसका लाभ उठाइए और अपना जो है रोजगार पाइए, ठीक है, कृषि क्षेत्र में। चलिए शुरू करते हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं समझेंगे हम लोग। तो भारत के डिजिटल क्रांति ने हाल ही के वर्षों में डिजिटल पहचान, सुरक्षित भुगतान और लेन-देन के माध्यम से शासन और सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, ठीक है। तो इस प्रगति ने वित्त, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जैसे खुदरा वगैरह हो गया, सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक संपन्न डिजिटल जो है पारिस्थितिकी तंत्र का, ठीक है, एक संपन्न डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का जो है मार्ग प्रशस्त किया है, जिसने भारत का नागरिक केंद्रित डिजिटल समाधानों में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है, ठीक है। ये जाने रहिए। और जो है इसमें क्या है कि कृषि क्षेत्र में इसी प्रकार के परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 2 सितंबर 2024 को 1940 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार की हिस्सेदारी सहित 2,817 करोड़ रुपए की पर्याप्त वित्तीय परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। तो ये मिशन जो है शुरू हो गया है और इसके तहत जो 2.5 लाख युवाओं को रोजगार भी प्रदान होगा और कैसे जो है कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति आने वाली है, इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में देखिए 2,817 करोड़ के ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो क्या-क्या चीजें हैं आगे हम लोग काफी डिटेल में समझेंगे। चलिए तो देखते हैं डिजिटल कृषि मिशन को विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में डिजाइन किया गया है। इनमें जो आपका डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है, ठीक है? इसमें जो आपका है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाना, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण करना जिसे डीजीसीएस बोलते हैं, लागू करना और केंद्र सरकार, ठीक है? करना और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा आईटी पहलों का समर्थन करना है, ठीक है? तो ये समझ रहिए कि क्या-क्या इसके आयाम हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि यह योजना 2 आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। तो कौन-कौन से आधारभूत स्तंभ हैं, इसको हम लोग समझेंगे बड़े प्यार से। तो देखिए ये 2 आधारभूत स्तंभ आपके क्या रहने वाले हैं, एग्री स्टैक और कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली। तो दोनों को काफ़ी डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। इसके अतिरिक्त जो है मिशन में मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्रण भी किया जा रहा है, भी शामिल है और इसका उद्देश्य जो है कृषि क्षेत्र के लिए समय पर और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए किसान केंद्रित डिजिटल सेवाओं को सक्षम बनाना है। तो जैसे आपको अपने खेत के बारे में, आपके अपने खेत का मानचित्रण वगैरह निकालना है, मृदा प्रोफाइल निकालना है, ठीक है? तो उसके लिए जो है सरकार काम करेगी और साथ ही साथ जो है आपको समय-समय पर कृषि क्षेत्र में जो नई जानकारियाँ हैं, आपको फसल से रिलेटेड हो गई, ठीक है? और ये सब सारा जो है किसान केंद्रित डिजिटल सेवाओं से सक्षम बनाना इसका एकमात्र उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। एग्रीटेक किसान की पहचान, ठीक है? एग्रीटेक क्या है? ये किसान की पहचान है। तो एग्रीटेक को किसानों को सेवाएँ और योजना वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए किसान केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इनमें 3 प्रमुख घटक हैं, ठीक है? इसके भी 3 प्रमुख घटक हैं, क्या-क्या हैं? किसानों की पहले रजिस्ट्री होगी, फिर भू संदर्भित गाँव का नक्शा जो है तैयार होगा और फिर फसल बोई रजिस्ट्री होगी, ठीक है? तो फसल बोई रजिस्ट्री होगा, ठीक है? ये तीनों चीज़ आपके आयाम इसके प्रमुख घटक हैं। इसको समझते हैं एक मैप के द्वारा। देखिए, एग्रीटेक किसान की पहचान जो है ऐसे होगा, ठीक है? एक स्टेप आपका काम करेगा फार्मर का रजिस्टर करेगा, एक स्टेप आपका काम करेगा जियो रेफरेंस विलेज मैप तैयार करेगा और एक स्टेप आपका काम क्या करेगा क्रॉप शोइन रजिस्ट्री करेगा, ठीक है? तो क्रॉप शोन रजिस्ट्री आपका करेगा। तो ये जो है इसका रोड मैप है। एग्रीटेक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्या है? ये जाने रहिए कि आधार कार्ड के समान किसान आईडी की शुरुआत की जाएगी। जैसे आप लोगों को आधार कार्ड मिलता है, ठीक है? आधार कार्ड जिस तरीके से होता है, सेम उसी तरीके से एक किसान आईडी की शुरुआत की जाएगी, जो किसानों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी, ठीक है? तो आपको कहीं भी इस जो है योजना का लाभ उठाना होगा, तो आप उस कार्ड के द्वारा ही दिखा के या फिर उस कार्ड के द्वारा ही लॉगिन वगैरह करके या दिखा के जो भी कुछ होगा, उसके द्वारा ही आप लाभ उठा सकेंगे, ठीक है? राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्मित और संधारित ये आईडी भूमि रिकॉर्ड
कार्ड, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसलों और प्राप्त लाभों सहित किसानों से संबंधित विभिन्न डेटा से जुड़ी होगी। तो देखिए, एक किसान का एक डेटा तैयार किया जाएगा, ठीक है? वो डेटा जो तैयार किया जाएगा वही आपका किसान आईडी होगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें जो है आपका कितना भूमि आपके पास है उसका रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है? कितना पशुधन आपके पास है उसका रिकॉर्ड रहेगा और कितनी ज़मीन पे आपने जो है बोया है, सब चीज़ सारा डाटा जो है इसमें किसान आईडी कार्ड में, तो जो अधिकारी रहेंगे किसान आईडी कार्ड से आपका सारा डाटा जान पाएँगे, ठीक है? तो ये एक जो है स्टेप है सरकार के द्वारा। तो एग्री स्टैक का कार्यान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। ऊपर बताए हैं कि 1900 कुछ करोड़ रुपए जो है सरकार, केंद्र सरकार लगाएगी और बाकी का जो है वो राज्य सरकार मदद करेगी, जिसमें 19 राज्यों ने कृषि मंत्रालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 19 राज्यों ने जो है हस्ताक्षर कर दिए हैं, बाकी अन्य राज्य अभी बारी-बारी कर रहे हैं, ठीक है? और किसान आईडी और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के निर्माण का परीक्षण करने के लिए 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। तो देखिए, 19 राज्यों ने तो चलिए ठीक है, आपका दस्तखत कर दिया, लेकिन 6 राज्यों में इसको चालू कर दिया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। जैसे आप लोग कहिए तो एक जो है डेमो के तरीके से वहाँ पे शुरू कर दिया गया है, देखने के लिए कि कितना ये सफल हो रहा है और क्या-क्या कमियाँ हैं, जिसको सरकार उसमें सुधार करके उसको फिर पूरे देश में लागू कर सके, ठीक है? चलिए, तो 6 राज्यों में कौन-कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश का आपका फर्रुखाबाद में ये सेवा शुरू कर दी गई है, गुजरात के गांधीनगर में, महाराष्ट्र के बीड में, हरियाणा के यमुनानगर में, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में और तमिलनाडु के विरुद्धनगर में शुरू कर दी गई है। तो यूपी के फर्रुखाबाद में इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये आपकी योजना पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू कर दी गई है। प्रमुख लक्ष्यों में शामिल क्या-क्या है? तो 3 वर्षों में 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाना, वही कार्ड बनाना, जब आपका कार्ड बनेगा डिजिटल पहचान कार्ड बनेगा, बनाना। वित्त वर्ष 2024-25 में 6 करोड़ और वित्त वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ और वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़। तो इनका जो टारगेट है वो 2024 से लेके 2027 तक आपका, ठीक है? 2027 तक 11 करोड़ कार्ड बनाने का है और जाने चलिए 2024-25 में केवल 6 करोड़ लोग कार्ड बनेंगे और 2000 जो है आपका 25-26 में 3 करोड़ कार्ड बनेंगे और 2026-27 में 2 करोड़ जो है लोगों को शामिल करना है। और 2 वर्षों के भीतर देश भर में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करना भी इनका उद्देश्य है और वित्त वर्ष 2024-25 में 400 जिलों को तथा वित्त वर्ष 2025-26 में सभी जिलों को कवर किया जाएगा। तो पहले ये 400 जिलों के लिए शुरू किया जा रहा है और जब ये 400 जिले हो जाएँगे तो 2025-26 में जितने जिले हैं सबको, पूरे देश भर के जितने भी जिले हैं सबको शामिल इसमें कर लिया जाएगा। कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली क्या है, इसको जानते हैं, इसी का एक घटक है। तो कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली जो है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, जिसे डीएसएस बोलते हैं, ठीक है? जिसे डीएसएस, ठीक है, फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों पर रिमोट सेंसिंग डेटा को एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली में एकीकृत करना है, ठीक है? तो देखिए, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऐसे काम करता है। इसमें क्या है, जियोस्टिकल डाटा आपका है, वेदर का, सैटेलाइट का डाटा इसमें है, ठीक है? और जहाँ पे कहाँ पे सूखा पड़ रहा है, कहाँ पे आपका बाढ़ वगैरह आ रहा है, सेकंड स्टेप में उसका डाटा आपको नज़र आएगा, ठीक है? थर्ड स्टेप में आपको ग्राउंड वाटर, वाटर अवेलेबिलिटी कितना डाटा है, मतलब आपके ज़मीन के अंदर कितने जल हैं और कितने पानी की वहाँ पे सुविधाएँ हैं, ये डाटा आपका। और चौथा जो आपका इसका होगा सपोर्ट सिस्टम, इसमें आपका मॉडलिंग फॉर क्रॉप हेल्थ एंड इंश्योरेंस। तो आप लोग खेती करेंगे, ठीक है? उस खेत का पूरा डाटा इकट्ठा करना और जो है उस जो आपका खेत है, मतलब जो आपका कृषि क्षेत्र है, उसका जो है आपका इंश्योरेंस वगैरह कैसे करना, जो फसल है, फसल का इंश्योरेंस, ठीक है? यील्ड मतलब फसलों का इंश्योरेंस वगैरह। तो ये 4 स्तंभों में काम करेगा। तो पहले में आपने देखा क्या है कि आपके मौसम और जो है आपका जो डाटा वगैरह है, जो आपका मैपिंग वगैरह है, ये सेकंड में आपका सूखा और फ्लड का जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा, ठीक है? उसको देखा जाएगा कि कहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है और कहाँ पे बाढ़ की समस्या ज़्यादा रहती है। तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ग्राउंड वाटर अवेलेबल है और कहाँ पे पानी के अन्य साधन अवेलेबल हैं, नलकूप वगैरह के द्वारा, नहरों के द्वारा। तो ये डाटा इकट्ठा किया जाएगा। और चौथे नंबर पे आपका क्या है, मॉडलिंग फॉर क्रॉप, ठीक है? क्रॉप के लिए आपका क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत हो सकती हैं और साथ ही साथ जो है आपके यील्ड के इंश्योरेंस, ठीक है? उसके इंश्योरेंस के लिए जो है डाटा इकट्ठा किया जाएगा। तो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऐसे वर्क करेगा। तीसरी बात करते हैं मृदा प्रोफाइलिंग मानचित्रण के बारे में। तो ये क्या चीज़ है, जो तीसरा उसमें था ऑप्शन जो ऊपर हम लोग देखे हैं। तो इसमें मिशन के अंतर्गत लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए 1:10,000 पैमाने पर विस्तृत मृदा प्रोफाइलिंग मानचित्रण की परिकल्पना की गई है, जिसमें क्या है 29 मिलियन हेक्टेयर मृदा प्रोफाइल सूची का मानचित्रण पहले ही किया जा चुका है। तो 29 मिलियन हेक्टेयर की जो है मानचित्रण कंप्लीट की जा चुकी है और बाकी आपका 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए 1:10,000 के पैमाने पर आपका टोटल प्रोफाइलिंग होनी है, ठीक है? ये जाने रहिएगा। तो देखिए, ऐसे ही आपका जो है सब जगह का मानचित्रण हो रहा है, नक्शे पे सारी चीज़ें कौन चीज़ कहाँ पे है, ठीक है?
चलिए, इसके बाद देखेंगे डिजिटल कृषि मिशन के तहत डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण और डीजीसीएस का उपयोग फसल कटाई प्रयोगों के लिए किया जाएगा, ठीक है? फसल कटाई के लिए जो है प्रयोग किया जाएगा, ताकि सटीक उपज अनुमान प्रदान किया जा सके कि कितनी आपकी सटीक उपज होगी, इसका अनुमान हम लोग लगा सकें और जिससे कृषि उत्पादन की सटीकता बढ़ सके। तो जब हम अनुमान ही लगाएँगे तब उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या-क्या जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है? और जिससे कि हमारी जो है कृषि की उत्पादकता बढ़ पाए, इस पे हम लोग ध्यान दे पाएँगे, ठीक है? इसमें देखते हैं आगे क्या है। इस मिशन में कृषि के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग जो है 2.5 लाख प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं और कृषि सखियों को अवसर मिलेगा। तो 2.5 लाख जो है वैकेंसीज़ इसमें आएँगी, ठीक है? जिसमें प्रशिक्षित स्थानीय के युवाओं को और कृषि सखियों मतलब हमारी महिलाओं के लिए भी उनको कृषि सखी बनाया जाएगा और उनके द्वारा गाँव-गाँव डाटा इकट्ठा किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, सबकी जो है कार्ड वगैरह में जो फीडिंग वगैरह होगा, डाटा वगैरह फीडिंग में लगाया जाएगा। तो इस तरीके से लगभग आपके 2.5 लाख वैकेंसीज़ देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है? डेटा एनालिटिक्स, ठीक है? एआई और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस जो है लाभ उठाकर मिशन किसानों के लिए सेवा वितरण में सुधार करेगा, ठीक है? तो एआई का प्रयोग करके जो किसानों के लिए सेवा वितरण जो हम लोग सेवा देना है, तो उसमें एआई का भी सहयोग लेंगे, ठीक है? डेटा एनालिटिक्स का भी सहयोग लेंगे, करके हम लोग किसानों को लाभ जो है पहुँचाएँगे। जिसमें सरकारी योजनाएँ, फसल ऋण और वास्तविक समय पर सलाह तक सुगम पहुँच शामिल है, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या चीज़ें होने वाली है, तो जो आपकी सरकारी योजनाएँ जो कृषि से संबंधित हैं, उसका जो है लोगों के पास, किसानों के पास उस सुगमता से पहुँच पाए, उनको उसका लाभ मिल पाए, साथ में फसल ऋण वगैरह जिसको चाहिए, वो वास्तविक समय पर सलाह आपको जो सलाह चाहिए कि इस समय हम कौन-सा खाद डालें या कौन-सा फसल बोएँ, ये सारी पहुँच को जो है समय से पहुँचाने का जो है उद्देश्य है सरकार का। मिशन के प्रमुख घटक हैं डिजिटल कृषि मिशन जो है ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है तथा किसानों को प्राथमिक लाभार्थी बनाता है। तो क्या करता है डिजिटल कृषि मिशन जो है आपका ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन होता है, मतलब जाके ग्राउंड लेवल पे जाके इसका कार्यान्वयन करेंगे लोग, ठीक है? इसीलिए लोगों की नियुक्ति भी की जाएगी और किसानों को प्राथमिक लाभार्थी बनाना होता है, तो उनको जो चीज़ ज़रूरत है किसानों को, वो सारे लाभ उनको दिलाए जा सकें। मिशन के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं, सेवाओं और लाभों तक पहुँच के लिए डिजिटल प्रमाणीकरण, कागजी कार्रवाई और भौतिक यात्राओं की आवश्यकता को कम करना रहेगा। तो 2.5 लाख लोग जो नियुक्त किए जाएँगे, तो वो डायरेक्ट आप लोग के पास पहुँचेंगे, तो आपको यात्रा भी नहीं करना पड़ेगा, कागज़ वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना रहेगा क्योंकि सारी चीज़ें अब ऑनलाइन होंगी, ठीक है? जो आपका डिजिटल कार्ड बनेगा, ठीक है? कृषि कार्ड जो बनेगा, उसमें सारी चीज़ें आपकी जो है नोट की जाएँगी। फसल क्षेत्र और उपज पर सटीक आंकड़ों के माध्यम से सरकारी योजनाएँ, फसल बीमा और ऋण प्रणालियों में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ना है, ठीक है? तो आपको जो है योजनाओं का लाभ प्रॉपर मिल सकेगा, ऋण वगैरह मिल सकेगा क्योंकि आपके सारा डाटा सरकार के पास रहेगा, तो उसी अकॉर्डिंग सरकार अपनी नीतियों को भी बना पाएगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कदम सरकार के द्वारा है। बेहतर आपदा प्रक्रिया और बीमा दावों के लिए फसल मानचित्र तैयार करना और निगरानी करना। तो आप ऊपर देखिए ना तीसरा आयाम क्या था? फ्लड था, सूखा था, ठीक है? बाढ़ और सूखा था। तो जब आप सरकार को ये आपदा के बारे में सटीक जानकारी जब रहेगी, कहाँ पे फ्लड, कहाँ पे सूखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है बीमा दावे जब मान लीजिए आप लोग जो इंश्योरेंस कराते हैं फसलों का, वो दावों का फसल मानचित्र तैयार करके उसकी निगरानी किया जाएगा कि ठीक है, यहाँ पे बीमा हुआ है, यहाँ पे फ्लड अगर आ गया है, तो उसका लाभ आप लोग को मिला है कि नहीं मिला है। इस सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग जो है सरकार समय-समय पर करती रहेगी। मूल श्रृंखलाओं को अनुकूलित करने तथा फसल योजना, स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन और सिंचाई के लिए अनुरूप परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास करना है। तो मान लीजिए जैसे आपका क्या हो गया फसल योजना हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कीट प्रबंधन कैसे करें हम लोग, सिंचाई के लिए अनुरूप परामर्श सारी सेवाओं जो है आपको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको मिलती रहेंगी। ठीक है? इसमें देखते हैं कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना क्या-क्या है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-2025 में घोषणा की है कि सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई को लागू करेगी। आपको बता ही चुके हैं डीपीआई कैसे लागू करेंगे, तो 6 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख ऐसे करके लगभग 11 लाख जो है अगले 3 साल में जो है करने का प्रोग्राम है। इस पहल में किसानों और उनकी भूमि को शामिल किया जाएगा और इस वर्ष खरीफ की 400 जिलों को बताए थे लागू किया जाएगा। वहाँ पे फसल सर्वेक्षण की योजना बनाई गई है 400 जिलों में और इसका लक्ष्य क्या है 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्री को अपडेट करना है, ठीक है? तो इस बार 6 लाख जो किसानों को अपडेट किया जाएगा इस वित्त वर्ष, उसके बाद आपने देखा 3 लाख को, ठीक है? उसके बाद आप लो 2 लाख को, तो टोटल 11 जो है 11 सॉरी करोड़ को, ठीक है? 6 करोड़, 3 करोड़ और 2 करोड़ टोटल 11 करोड़ लोगों को जो है विवरण इकट्ठा करना है, उनका रजिस्ट्री करना है, उनका अपडेट करना है, ठीक है? तो पहले 400 जिलों में होगा, फिर उसके बाद अगले जो है वित्त वर्ष में सभी जिलों में होगा। और केंद्रीय बजट 2023-24 में पहले कृषि के लिए डीपीआई पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? जनसांख्यिकी विवरण, ठीक है? जनसांख्यिकी विवरण तैयार करना, भूमि जोत और बोई गई फसलों सहित किसानों पर व्यापक डेटा प्रदान करना है और डीपीआई
क्या करेगा? पशुधन, मत्स्य पालन, मृदा स्वास्थ्य और उपलब्ध लागों की जानकारी सहित किसान केंद्रित सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत होगा। तो राज्य और केंद्र मिलकर करेंगे क्या कि आपका जो है जो कितनी फसल बोई गई, कितना खेत है आपके पास, कौन-कौन से पशुधन है, ठीक है? कौन मत्स्य पालन में लगा हुआ है, आपका जो मृदा स्वास्थ्य कैसा है, जो मतलब आपके खेत के स्वास्थ्य कैसा है, ऋण वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें, कहाँ पे जो है बाढ़ की स्थिति है, कहाँ सूखे की स्थिति है, सारा डाटा इकट्ठा करेगी केंद्र और राज्य मिलके एक एकीकृत जो है श्रृंखलावार तरीके से इन डाटों को इकट्ठा करना इनका घोषणा था इस बार के बजट में। और लास्ट में देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, इसको समझते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन के साथ-साथ 6 प्रमुख योजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिनका कुल जो है परिव्यय कितना है, तो 14,235.3 करोड़ रुपया है। इन पहलों में 2047 तक खाद्य सुरक्षा और जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपए और छात्रों और शोधकर्ताओं का समर्थन करने के लिए कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपया शामिल है। तो जैसे जो लोग नेट जेआरएफ वगैरह करके जो लोग शोध करते हैं, तो उनके लिए इतने रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है? और डेयरी के आय बढ़ाने के लिए सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और बागवानी से आय बढ़ाने के लिए बागवानी सतत विकास के लिए 1129.3 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत बनाने के लिए 1202 करोड़ रुपया और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1115 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट निष्कर्ष था, ठीक है? इसके आगे अभी कुछ योजनाओं को और देख लेते हैं। ये व्यापक दृष्टिकोण भारत के कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, दक्षता, स्थिरता को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को आप बता चुके हैं ऊपर हम, तो वही सारा निष्कर्ष है। चलिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान है इस समय कृषि मंत्री, आपको सभी को पता है। और प्रथम जो है कृषि मंत्री जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो प्रथम जो है कृषि मंत्री आपके जयराम दास दौलत राम थे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कुछ काम हैं, ये देख लेते हैं। तो कृषि से जुड़े नियम, विनियम और कानूनों का निर्माण और प्रशासन करना कृषि विभाग का काम है। और कृषि खाद्य प्रसंस्करण और सहकारिता से जुड़े काम करना, कृषि विकास के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना, ठीक है? नीतियाँ बनाते हैं और कार्यक्रम वगैरह बनाते हैं। किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए योजनाएँ बनाना, ठीक है? उसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी योजनाएँ बनाना और कृषि से जुड़ी जानकारी देना, जैसे कि सूखा प्रबंधन, मौसम और कृषि गतिविधियाँ, ये ध्यान रखिएगा। कृषि से जुड़ी रिपोर्ट देना, ठीक है? ये भी करता है काम आपका कृषि विभाग। और साथ ही साथ कृषि से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी देना, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, बीज ग्राम योजना, ये सब सारी जानकारी जो है समय-समय पर योजनाओं की जानकारी देता रहता है। ये सब काम आपका कृषि मंत्रालय का, कृषि विभाग का है। कृषि से जुड़ी जानकारी के लिए वेबसाइट जो है, मोबाइल ऐप और कॉल सेंटर की सुविधाएँ देना, ये सारा काम भी कृषि विभाग का है। और लास्ट आपका कृषि उत्पादों के मूल्यों की जानकारी भी देना, ये भी कार्य है। अन्य कृषि योजनाएँ कौन-कौन सी चल रही हैं, उनको जान लीजिए। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान बोलते हैं, कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए योजनाएँ, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना है, ठीक है? और सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन, जिसे एनएमएमआई भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय किसान नीति 2007 जो है चल रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये भी लाया गया था आपके जो है कृषि के लिए। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन और आर्टिफिशियल रिचार्ज थ्रू डगवेल्स, ठीक है? ये सारी योजनाएँ कृषि विभाग के अंतर्गत जो है कृषि के सुधार के लिए की गई हैं। और नोट जान लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सीएससी ई गवर्नेंस के साथ मिलकर हेल्पलाइन पोर्टल जो है लॉन्च किया है। तो वो नंबर क्या है, 14447 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। किसानों को यहाँ 24 घंटे हर समस्या का समाधान मिलता है। तो जो मेरे प्यारे जो है किसान साथी हैं, वो लोग जो है इस नंबर पे कॉल करके आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और बाकी आप लोग के लिए भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग भी इसका लाभ उठाइए और अपने पेपर की तैयारी कीजिए। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है? और इस तरीके के डेली नए-नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुर्खियों में क्यों? डेली मेरा ये इनिशिएटिव है, कोई ना कोई टॉपिक डेली रहता है। तो आज का टॉपिक था डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।